हो गया। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे वो ये कि इससे पहले हमने जो प्लैंक्स लॉ बताया था, प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत की। और ये लॉ कुछ इस तरह है, 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब डी न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी -1। ये प्लैंक्स लॉ है, प्लैंक रेडिएशन फार्मूला फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। और सिमिलरली इसको हम लिम्डा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेवलेंथ के फॉर्म में। 8 पाई एच सी बाई लेमडा टू द पावर 5 डी लेमडा ई टू द पावर एच सी बाई लेमडा के टी -1। तो दोनों रेडिएशन फार्मूला है, ये आपका फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है और ये हमारा वेवलेंथ के फॉर्म में है। और ये फार्मूले से हम चार चीजें ड्राइव करेंगे। पहला, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, यानी कि u लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू a बाई लेमडा टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस b बाई लेमडा t। इसका डेरिवेशन भी यहीं से आएगा। उसके बाद रेले जीन्स लॉ, जो कि u लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई h न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब डी न्यू, ये भी यहीं से आएगा। और इसके बाद तीसरा, वीन्स लॉ, जो कि लेमडा एम टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और चौथा, स्टीफन लॉ, E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। तो ये चारों इक्वेशन, चारों फार्मूले, चारों रूल्स जो हैं वो एक ही रूल से ड्राइव होते हैं, प्लैंक लॉ से। और हम एक एक करके इसको स्टडी करेंगे और ये इसकी सक्सेसफुलता है कि कैसे इसने चारों को ड्राइव किया। एक एक करके हम सबको ड्राइव करेंगे इस इक्वेशन से। तो सबसे पहले डिडक्शन ऑफ वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हम शुरू करते हैं प्लैंक्स लॉ से। द प्लैंक लॉ, u लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी बाई लेमडा टू द पावर 5 डी लेमडा डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एच सी बाई लेमडा के टी -1। ये प्लैंक्स लॉ है। और अगर वेवलेंथ इफ wavelength is short, यानी कि जब वेवलेंथ बहुत कम होगी, शॉर्ट वेवलेंथ के लिए इसकी वैल्यू, जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है, अगर लेमडा बहुत कम होगा तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हाई हो जाएगी और ये 1 से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर वेवलेंथ शॉर्ट है तो ये टर्म बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और इसकी तुलना में एक को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन -1 कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इस कंडीशन में हम
इस टर्म में -1 की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और इसको हम पूरी तरह निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो टर्म बचेगा वो ये बचेगा, u लेमडा d लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई h c बाई लेमडा टू द पावर 5 d लेमडा बाई e टू द पावर, ये ऊपर चला जाएगा, इतना बचेगा एच सी बाई लेमडा के टी, ये बचेगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 पाई एच सी बाई लेमडा टू द पावर 5 ई टू द पावर माइनस एच सी बाई लेमडा के टी डी लेमडा। यहां पे जो कांस्टेंट है हेयर 8 पाई एच सी, ये कांस्टेंट है, सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, इसको हमने मान लिया ए अपनी तरफ से। और यहां पर एच सी बाई के एंड एच सी बाई के, ये भी कांस्टेंट है दूसरे टर्म में, इसको भी हमने दूसरा कांस्टेंट मान लिया, इसको मान लिया हमने बी। ये टर्म पूरा कांस्टेंट है, हमने इसको ए मान लिया, और ये टर्म कांस्टेंट है, इसको हमने बी मान लिया। तो जो इक्वेशन बच के आएगा वो आएगा देन u लेमडा d लेमडा इज इक्वल टू a बाई लेमडा 5 e टू द पावर माइनस b बाई लेमडा t d लेमडा। और यही आपका वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये आपका वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। दिस इज वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो प्लैंक्स लॉ से शुरू किया हमने, और शॉर्ट वेवलेंथ के लिए, अगर वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है तो उसके लिए ये वेन्स लॉ में चेंज हो जाता है। तो ये सक्सेस इसका बताता है कि इसमें वेन्स लॉ भी इंक्लूडेड है। तो वेन्स लॉ को हम यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद रेले जीन्स लॉ, उसे भी हम इसी इक्वेशन से डिराइव करेंगे, प्लैंक लॉ से ही। रिले जीन्स लॉ फिर हम प्लैंक्स लॉ लिखते हैं उसी कंडीशन में। द प्लैंक्स लॉ, यहीं से शुरुआत करते हैं हम फिर। प्लैंक्स लॉ u लेमडा d लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई h c बाई लेमडा टू द पावर 5 d लेमडा बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ h c बाई लेमडा के टी माइनस 1। और जब वेवलेंथ लार्ज होती है, हाई होती है, तब वहां पर रेले जीन्स लगता है। देन फॉर लार्ज वेवलेंथ, यानी कि लेमडा की वैल्यू जब बहुत ज्यादा होगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, देन एक्सपोनेंशियल टर्म विल बी स्मॉल। और इस कंडीशन में हम एक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको बायनॉमिकली एक्सपेंड करना होगा। देन वी कैन नॉट नेग्लेक्ट -1। अगर इसकी वैल्यू लेमडा हम ज्यादा रखेंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से हम एक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में इसको हम बायनॉमिकली एक्सप्रेस करेंगे इस तरीके से, e टू द पावर एच सी बाई लेमडा के टी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल होगा 1 प्लस एच सी बाई लेमडा के टी, प्लस आगे के सारे टर्म हाई होते हैं इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर में आ जाएगा। नेग्लेक्टिंग ऑल हायर टर्म, तो इसकी जगह पर हम इतना वैल्यू लिखेंगे एक्सपेंड करके यहाँ पर। तो जो हमें इक्वेशन रिड्यूस होगा वो ये होगा, u लेमडा d लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी बाई लेमडा टू द पावर 5 d लेमडा, इसकी जगह पे एक्सपेंड कर देंगे हम 1 प्लस
एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1। यहां पर 1 और 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा और जो रिड्यूस होकर बचेगा वो कुछ इस तरह बचेगा। इसको मिटा दे रहे हैं। यहां से जो बचेगा u लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी बाई लेमडा टू द पावर 5। 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म आएगा इस तरह से डी लेमडा बाई एच सी बाई लेमडा के टी, या 8 पाई एच सी बाई लेमडा टू द पावर 5। ये टर्म ऊपर चला जाएगा, लेमडा के टी बाई एच सी डी लेमडा, या यहां पर 8 पाई एच सी पूरा कैंसिल हो गया, लेमडा 4 आ जाएगा नीचे, के टी डी लेमडा। और यही आपका रेले जीन्स इक्वेशन है, आरजे लॉ। तो प्लैंक्स लॉ से ही ये भी आपको ड्राइव हो गया, रेले जीन्स लॉ। इससे पहले हमने वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी किया था। तो दो इक्वेशन, दो फंडामेंटल लॉ रेडिएशन से रिलेटेड, दोनों प्लैंक्स लॉ से ही ड्राइव हो चुके हैं। अब तीसरा जो थोड़ा सा टफ है और मैथमेटिकल उसमें ज्यादा है, वो है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स है। थर्ड, रिडक्शन ऑफ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स है और ये इसमें शो करता है कि अगर हम ग्राफ को खींचे, पहले समझ लें, ये आपका ग्राफ है रेडिएशन कर्व, ये टेम्परेचर है 1000 केल्विन। अगर टेम्परेचर कम कर दें तो ये इधर शिफ्ट हो जाता है 800 केल्विन। जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर जाएंगे 500 केल्विन। तो इसकी जो शिफ्टिंग, लेमडा की जो शिफ्टिंग है, लेमडा मैक्सिमम जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है, और आपका ये टी, T1, T2, T3, तो हम देखेंगे कि लेमडा मिनिमम और टी, इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक कांस्टेंट आता है। अगर ये हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा। मिनिमम वैल्यू लेमडा मिनिमम जिससे शिफ्ट कर रहा है, तो लेमडा मिनिमम इसमें यहाँ पे जैसे शिफ्ट कम होता जा रहा है, उससे टेम्परेचर इसका बढ़ता जा रहा है। तो दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होता है, लेमडा एम मिनिमम वैल्यू इंटू टी टेम्परेचर, ये दोनों हमेशा कांस्टेंट रहेगा और इसको हम लोग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। और इसी को भी हम ड्राइव करेंगे प्लैंक्स लॉ से। इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। तो शुरू करते हैं प्लैंक्स लॉ से। u लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी बाई लेमडा टू द पावर 5 डी लेमडा बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1। अब अगर इंटेंसिटी या रेडिएशन की इंटेंसिटी कहीं पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर ज्यादा होती है, मान लीजिए ये आपका u लेमडा है और ये लेमडा टर्म जा रहा है, तो ये मैक्सिमम निकालने के लिए, किसी पॉइंट का मैक्सिमम निकालने के लिए, हम उस फंक्शन को पहले डेरिवेशन उसका 0 लेते हैं। टू गेट मैक्सिमम एमिशन, किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिला, उसके लिए हम मैक्सिमम मिनिमा के फॉर्मूले से जो इसका डेरिवेशन होगा, इसकी वैल्यू 0 लेंगे और उस कंडीशन पे हम वैल्यू निकालेंगे लेमडा की। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम इसको 0 करेंगे डेरिवेशन के साथ। तो ये कुछ इस तरह होगा, d बाई डी लेमडा, इसका हमने डिफरेंशियल लिया,
8 पाई एच सी बाई लेमडा टू द पावर 5 1 अपान e टू द पावर एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1 इज इक्वल टू, ये जीरो होना चाहिए, ये हमारा जीरो होना चाहिए। नाउ इसको और थोड़ा सही करें, डी बाई डी लेमडा 8 पाई एच सी लेमडा टू द पावर माइनस 5 ये, और एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है, सारी चीजों को ऊपर ले गए। इसको डिफरेंशिएट करना है, ये टर्म आपका कांस्टेंट है तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, 8 पाई एच सी डी बाई डी लेमडा टू द पावर माइनस 5 और ई टू द पावर एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है लेमडा के टर्म में, और यहाँ देखिए आप, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, इसको f1 मान लिया, और ये फंक्शन दूसरा है f2 मान लिया। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और उसका डिफरेंशियल करने का तरीका यह है कि पहला फंक्शन डिफरेंशिएट किया, दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएट किया, पहला फंक्शन मल्टीप्लाई किया। दो फंक्शन के डिफरेंशियल को इस तरह करते हैं। तो 8 पाई एच सी, इसको डिफरेंशिएट करने जाना है, इसको डिफरेंशिएट करने पहले माइनस लेमडा टू द पावर माइनस 5 लेमडा टू द पावर माइनस 6 होगा इसका डिफरेंशियल, और साथ में ये पूरा पूरा जैसे था वैसे सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, लेमडा के टी माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 प्लस पहला फंक्शन ऐसा सच रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशियल थोड़ा लंबा है, पहले पूरा इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 1 ई टू द पावर एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। फिर इस टर्म को करेंगे इंटू माइनस एच सी, माइनस नीचे है लेमडा भी, माइनस एच सी लेमडा स्क्वायर के टी और एक्सपोनेंशियल टर्म एच सी बाई लेमडा के टी इक्वल टू 0। इसको फिर से समझ लीजिए, दो फंक्शन है, पहला फंक्शन का डिफरेंशियल इंटू दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल इंटू पहला फंक्शन, ये पूरा दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल है कंप्लीट। पाई एच सी, और हमने इसमें ये टर्म पूरा कॉमन निकाले, यहां से लेकर यहां तक ये टर्म हमने कॉमन निकालने अगर हम, तो लेमडा टू द पावर माइनस 6 और एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1 टू द पावर माइनस, अगर हम ये पूरा कॉमन ले लें तो यहां बचेगा माइनस 5, सिर्फ ये बचेगा, ये माइनस दोनों प्लस हो गए हैं, और यहां पर लेमडा टू पावर 6 का आया है कॉमन, लेमडा 5 टू 7 है, तो प्लस एच सी बाई लेमडा के टी, एक यहां बचेगा ये वाला टर्म, इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी बाई लेमडा के टी, ये टर्म बचेगा, और यहाँ पे माइनस 2 है और हमने सिर्फ माइनस 1 कॉमन लिया तो एक टर्म और बच जाएगा, ई टू द पावर एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म उस माइनस में चला जाएगा, जो बचेगा वो ये बचेगा, माइनस 5 प्लस एच सी बाई लेमडा के टी ई टू द पावर एच सी बाई लेमडा के टी,
और एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी बाई लेमडा के टी माइनस वन टू द पावर माइनस वन इक्वल टू 0। ये टर्म आया हमारे पास। और यहाँ पे एक चीज कॉमन आ रही है, एच सी बाई लेमडा के टी हर जगह आ रहा है कॉमन, हर जगह ये टर्म है। तो इसको हम कुछ नया टर्म मान लेते हैं। लेट एच सी बाई लेमडा के टी, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया, एक्स मान लिया अपनी तरफ से। देन जो ये बचाएगा वो -5 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स, और ये नीचे है ई टू द पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। यहां आ गया। इसको लिखें हम ऐसे, x ई टू द पावर x बाई ई टू द पावर x माइनस वन इज इक्वल टू 5। ये एक सीरीज इक्वेशन है, और इसको अगर हम सॉल्व करें, सॉल्विंग द इक्वेशन, तो हमको जो आंसर आएगा वो लगभग x इक्वल टू 4.965। ये रूट, इसकी x की रूट आएगी, और इसी रूट को हम यहाँ पे अगर रख दें तो हमको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ एच सी बाई लेमडा मिनिमम, क्योंकि हमने डिफरेंशियल का लिया है 0, के टी इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 4.965। यहां से हम लेमडा मिनिमम इंटू टी अगर निकालें तो ये आएगा एच सी बाई 4.965 इंटू के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और अगर हम इसको वैल्यू, हर एक वैल्यू रखते जाएं, एच की वैल्यू रखें इसमें 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 4.965 इंटू के की वैल्यू 1 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा लगभग 2.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर केल्विन, जो कि ये कांस्टेंट है, और इसको हमने बी मान लिया। तो लेमडा एम टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, तीनों प्लैंक्स रेडिएशन से डिराइव्ड हो गए। एक इक्वेशन जो और बचता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, स्टीफेंस लॉ, उसको भी देख लेते हैं। फोर्थ, चौथा इक्वेशन, इसको भी हम डिराइव करेंगे प्लैंक्स लॉ से, रिडक्शन ऑफ स्टीफेंस लॉ, यानी कि एमिसिव पावर E इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। इसको हम डिराइव करेंगे प्लैंक लॉ से। तो यहां द प्लैंक्स लॉ इन फ्रीक्वेंसी फॉर्म, यहां फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब डी न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसको हम चेंज करेंगे इसमें, यहां से इसको हम ड्राइव करेंगे। कैसे करते हैं, ये आपका जहां पर यू न्यू, ये आपका एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेडिएशन।
और एक होता है एमिसिव पावर, यानी कि टोटल किसी वेवलेंथ पे कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है, जिसे हम लोग ई कहते हैं, ई न्यू। इसे हम लोग एमिसिव पावर कहते हैं। और यही पर ये आपको एमिसिव पावर ही है, एमिसिव पावर। और इन दोनों में जो रिलेशन होता है, रिलेशन वो यहाँ पर इस तरह दिया जाता है, रिलेशन बिटवीन एमिसिविटी ई न्यू एंड एनर्जी डेंसिटी। इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो इस तरह होता है, ई न्यू इज इक्वल टू C/4 यू न्यू। सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसकी वैल्यू हम यहां पर रख दें तो हमको एमिसिव निकल जाएगा 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। इसको डिलीट कर दें। सॉरी, 1 and 2 से ई न्यू इज इक्वल टू C/4 8 पाई h न्यू क्यूब बाई C क्यूब डी न्यू बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ h न्यू बाई KT माइनस 1। ये हमने रख दिया। इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, C कट जाएगा, 4 कट जाएगा, यहाँ पे 2 पाई h न्यू क्यूब बाई C स्क्वायर डी न्यू बाई ई टू द पावर h न्यू बाई KT माइनस 1। ये आपका एमिसिविटी आ गई। और ये रेंज होगा इन द रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के बीच, इस फ्रीक्वेंसी के बीच में जितनी भी एनर्जी होगी वो इस फॉर्म में दी जाएगी। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करें इनफाइनाइट के लिए तो हमको पूरी एनर्जी मिल जाएगी एक रेंज में, यानी कि E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इन रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो इसको टोटल एनर्जी हम E लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके इनफाइनाइट तक, E न्यू डी न्यू। तो यहां पर इंटीग्रेट किया, टर्म लगाया और इसको यहां रखा 2 पाई h न्यू क्यूब बाई C स्क्वायर 1 बाई ई टू द पावर h न्यू बाई KT माइनस 1 टी न्यू। अब इसको हमको सॉल्व करना है और एक्सप्रेशन ले आना है। कैसे करेंगे? इसमें जो टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर ले लें, 2 पाई h C स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, 2 पाई h बाई C स्क्वायर, ये कांस्टेंट, इसको हमने बाहर ले लिया। 0 से इनफाइनाइट न्यू क्यूब बाई ई टू द पावर h न्यू बाई KT माइनस 1 डी न्यू। इसको हमको सॉल्व करना है इंटीग्रल, और फिर जो एक्सप्रेशन आएगा उसको देखते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम इंटीग्रल का एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे, जो किसी कांस्टेंट को हम x मान लेते हैं। लेट h न्यू बाई KT, ये टर्म है यहाँ पर h न्यू बाई KT, इसको हमने अपनी तरफ से x मान लिया। तो उस कंडीशन में न्यू की वैल्यू हो जाएगी KT बाई h इंटू एक्स, और डी न्यू की जो वैल्यू होगी वो KT बाई h और ये हो जाएगी dx। यहां पर न्यू और यहां पर न्यू, इन दोनों को वहां रखें अगर इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 E इज इक्वल टू 2 पाई h बाई C स्क्वायर इंटीग्रल इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट। न्यू की जगह पर यहां से रखें हम KT बाई h और x होल क्यूब डिवाइडेड बाई ई टू द पावर, इसकी जगह पर x मान में माना है x माइनस 1, और डी न्यू की जगह ये, यानी कि KT बाई h
dx। अब इसको मिटा दें। तो एमिसिव पावर एनर्जी पूरी निकलेगी 2 पाई h बाई सी स्क्वायर इनफाइनाइट। यहाँ पर के टी पावर h 3 है और यहाँ पर के टी पावर h 1 है, तो ये टोटल जाएगा के टी बाई एच के पावर 4 एक्स क्यूब बाई ई टू द पावर x माइनस 1 dx। ये कांस्टेंट है, इसको हम पूरा इंटीग्रल से बाहर ले लें तो 2 पाई h बाई सी स्क्वायर के टी बाई एच के पावर 4 और यहाँ बचेगा 0 टू इन्फानाइट एक्स क्यूब बाई ई टू द पावर x माइनस 1 dx। ये क्वेश्चन आया। अब अगर हम ये देखें, ये एक इंटीग्रल का टर्म है और इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो फंक्शन निकल कर आती है वो कुछ इस तरह होती है। नाउ सिंस अगर इंटीग्रल करें हम इसको एक्स क्यूब बाई ई टू द पावर x माइनस 1, तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है पाई बाई 4 बाई 15। ये सॉल्व करने पर आता है, तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। देन E इज इक्वल टू 2 पाई h बाई सी स्क्वायर के टी बाई एच के पावर 4 और पाई टू द पावर 4 बाई 15। नाउ 2 पाई 5 हो जाएगा और यहाँ पर 3h है, यहाँ पे k के पावर 4 डिवाइडेड बाई 15 c स्क्वायर h की पावर 3 और t टू द पावर 4। इसमें ये पूरा टर्म आपका कांस्टेंट है, 2 पाई 5 k 15 ch, ये सब कांस्टेंट है और इसको हमने मान लिया 2 पाई पावर 5 k की पावर 4 बाई 2 15 c स्क्वायर h क्यूब। ये आपका पूरा पूरा कांस्टेंट है और जिसको हम लोग सिग्मा कहते हैं, यानी कि स्टीफन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसको रख दें हम, तो E इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4, एनर्जी फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। यही आपका स्टीफेंस लॉ है। तो इस तरह हमने देखा कि प्लैंक्स लॉ से हम चारों रेडिएशन लॉ को डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।